बिहार में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था, मरणासन पर है सर्व शिक्षा अभियान। बिहार में खोखले साबित हो रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे। कहीं जर्जर स्कूल भवन तो कहीं भवन विहीन है सरकारी स्कूल। इसी भवन में चलते हैं 4 स्कूल तो कहीं गौशाला बना दिया गया। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पीएम, सीएम, नेता, मंत्री सभी स्कूल से ही निकलते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस पैदा करने वाली स्कूल भवनों पर रुपए खर्च कर मरम्मत कराने के लिए बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है। मगर कलेक्टर के बैठने वाली भवन कलेक्ट्रेट के जर्जर भवन, डॉक्टरों के बैठने वाली हॉस्पिटल पीएमसीएच के जर्जर भवन, शोभा की वस्तु बनी सभ्यता द्वार पर खर्च करने के लिए बिहार सरकार के पास करोड़ों रुपए हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रजातंत्र में एक महत्वपूर्ण अवयव शिक्षा होता है। जैसा कि बर्क ने कहा, एडवन बर्क ने कहा है कि शिक्षा राष्ट्र की सबसे सस्ती सुरक्षा है। और इसके साथ साथ बर्टन रसल ने कहा है कि नेशन इज बिल्ट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मालूम नहीं इन बातों का कितना इम्कान, कितना असर सरकार के मन मस्तिष्क पर है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्कूल, सरकारी विद्यालय, ना तो उसमें क्लासेस होते हैं। कई बार क्लासेस होते हैं तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई वहाँ जो कुर्सी, टेबल, बेंच जो होना चाहिए वो नहीं होता है, शौचालय नहीं होते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि विगत कई वर्षों में हमने देखा है कि लगभग 80 से 90 स्कूल, पटना सिटी की जहाँ तक बात है, उनका कहीं न कहीं किसी विद्यालय में समायोजन और बाद में विलोपन कर दिया गया। तो इससे जो गरीब तबका है वो बहुत ही प्रभावित हो रहा है। और शिक्षा की रोशनी नहीं होगी तो न तो वो मानव बन पाएगा, न ही प्रजातंत्र जैसे उपक्रम का संचालन वो कर पाएगा। तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हमारा तजुर्बा ये रहा है कि विद्यालय का भवन नहीं बन पाता है, उसके लिए फंड का रोया जाता है। लेकिन यही स्थिति अगर सरकारी जो कार्यालय है उसके बारे में भी होना चाहिए। मठ, मंदिर और तमाम चीज बन जा रहे हैं, लेकिन विद्यालय भवन नहीं बन पा रहा है। और गरीब जो है, और गरीब का बच्चा है, वो शिक्षा की रोशनी से बन जाता है। तो मुझे सचमुच में बहुत हैरत होती है इस बात की कि जहाँ शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में 2002 में 86वां संविधान के 86वां संशोधन के बाद जोड़ा गया 21(1) के रूप में, और राइट टू एजुकेशन भी बना, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 2009 अगस्त में स्वीकार किया गया। लेकिन अभी भी जमीन पर ये तमाम बातें जो संवैधानिक अधिकार है, जो मूलभूत नागरिक अधिकार है और मौलिक अधिकार है, वह बच्चों को और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उसको मैसर नहीं है। सचमुच यह चिंता का विषय है और निवारण की हम बात कर रहे हैं बिहार के उस शिक्षा व्यवस्था की जहां सिर्फ अराजकता व्याप्त है। बिहार की सरकार चाहे कितनी भी दंभ भर ले, मगर हकीकत सच से कोसों दूर है। हैरान करने वाली बात है कि बिहार में लगभग 5000 स्कूल सिर्फ कागज पर चल रहे हैं या किसी दूसरे स्कूल भवन में मर्ज कर दिया गया है। वैसे सरकारी स्कूलों की संख्या भी हजारों में है, जिसे जर्जर और खतरनाक घोषित कर बंद कर दिया गया है और स्कूल को किसी दूसरे गांव के स्कूल भवन में मर्ज कर दिया गया है। में 4 साल से स्कूल बंद है। 4 साल से स्कूल बंद है। कम से कम इसमें 150 लड़कन पढ़ाई करता है बच्चा, जिसमें अधिकतर लड़का नहीं जाता डर के कारण। इसलिए कि वहाँ ज्यादा का बैठा लड़कन हरजन है, साहू जी का बच्चा है, इधर का लड़कन उधर जाता है तो मारपीट करता है। इसीलिए कोई गार्जियन भेजना नहीं चाहता। तो हम लोग यही चाहते हैं कि स्कूल जितना भी जल्दी हो बन जाए। सभी लोग को हम लोग के थक चुके हैं। यहाँ तक वीडियो को भी लेटर गया है, सीओ को भी गया है, और यहाँ तक सीएम के पास भी एप्लीकेशन गया हुआ है इसका। और क्या बोलते हैं, रामानंद यादव के भी पास रिपोर्ट गया हुआ नहीं।
यहाँ तक खाली लोग आते हैं ब्लॉक से या कहीं से भी आते हैं, खाली फोटो खींच के लेके चले जाते हैं। का रीजन यही है कि बिना स्कूल बनने वोट नहीं मिलेगा। अभी लोकसभा हो 2024 में या 2025 में विधानसभा, यहाँ स्कूल का उतने दिक्कत है, बच्चा हंसन के पढ़ने नहीं जाता है। जल योजना था, उस चालू हुआ 6 महीना चला, वो बंद हो गया। नाला ऐसी है कि पानी बरसता तो भी रोडे पर और नाला गिरता तो भी रोड पर। यहाँ तो बहुत चीज का सुविधा है, सुविधा नहीं है। स्कूल बंद होने का वजह क्या है? स्कूल बंद होने का वजह यही है कि स्कूल ढह गया था, बच्चा नहीं जाने लगा, गार्जियन सब नहीं जाने दिया। बच्चा जाएगा क्या, स्कूल गिर जाएगा। देखिए पीछे वाला स्कूल गिरा हुआ है, इस कारण से बच्चा बहुत कम पढ़ने जाता है। हमारे से ठीक 1 किलोमीटर आगे स्कूल है, कोई लड़का नहीं जा चाहता है। एक ही भवन में 4-5 विद्यालय चलने के कारण स्कूलों को शिफ्ट में चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दूसरे गांव में स्कूल को मर्ज किए जाने के बाद आधी से ज्यादा बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। पढ़ाई छोड़े जाने की मुख्य वजह ये है कि दूसरे गांव में पढ़ने जाने वाले बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, तो वहीं स्कूल जाने वाली लड़कियों पर फप्तियां कसी जाती है, छेड़खानी तक किए जाते हैं। शिक्षा का स्तर हमारी सरकार गिरा देना चाहती है। आज जो सरकार है उनकी मंशा है कि अगर इस देश पे शासन करना है तो सबसे पहले शिक्षा को ध्वस्त करो, और इसी का परिणाम है कि अच्छे बिल्डिंग जो जर्जर हो रहे हैं उसकी रिपेयरिंग तक नहीं होता है, और जो अच्छा बिल्डिंग है उसको तोड़ने का फरमान भी जारी कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारी सरकार की मंशा ही है कि लोगों को अनपढ़ रखा जाए, एजुकेशन से वंचित कर दिया जाए। उसके बाद भी लोग की हालत इस पर कहीं न कहीं अपर पदाधिकारीगण जो हैं वो विद्यालय तक उचित राशि पहुंचने नहीं देते हैं। पैसा वहां से इशू होता है, लेकिन नीचे आते आते वो बहुत सीमित मात्रा में रह जाता है, जिससे विद्यालय का स्थिति गरज की अवस्था में पड़ा रह जाता है। सबसे हैरानी वाली बात है कि एक तरफ जहां स्कूल भवन की मरम्मत करने के बजाय सरकारी स्कूलों के भवन को जर्जर और खतरनाक बताकर छोड़ दिया जा रहा है, वहीं बिहार सरकार के दूसरे विभागों के जर्जर भवन पर करोड़ों रुपए खर्च कर नए भवन बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में कई धार्मिक इमारतों पर भी सरकार करोड़ों कर उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करा रही है, मगर कोठिया मध्य विद्यालय, फतुहा के सैदपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय जैसे पूरे बिहार में हजारों जर्जर स्कूलों पर रुपए खर्च कर मरम्मत कराने के बजाय खंडहर बनने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। सरकार की शिक्षा नीति ठीक है, शिक्षा नीति के तहत तरह तरह के नारों से दिखाने का काम सरकार करती है कि हम शिक्षा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे पढ़ेगी बिटिया, दुनिया बिटिया पढ़ेगी करके कई एक तरह का नारा है उसको लोगों ने, और उस तरह से आप कह रही, एक दो और नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और इसके तहत दिखाने का काम तो बहुत होता है, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। धरातल पर अगर देखिए तो जो विद्यालय सरकारी जमीन पर सरकार द्वारा बनाया हुआ विद्यालय भवन है, वहाँ बच्चे भी हैं, लेकिन वो जर्जर हालत में उसको मेंटेन करने का काम सरकार नहीं करती है, उस पर ध्यान नहीं देती है, और शिक्षा का स्तर दिन पर दिन इसी कारण से गिरता जा रहा है। हम देखते हैं कि कई जगह कई विद्यालयों में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो बच्चों को बहुत मन लगा के पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन साधन की वहाँ उपलब्धता नहीं है। सरकार साधन मुहैया नहीं कराती है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनको तरह तरह के काम में भी लगाती है। मतगणना करना हो, जनगणना करना हो,
BLO बना दीजिए, वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, इन कामों में लगा करके शिक्षा को से दूर रखते हैं, तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त